मैंने परीक्षा के सारे जवाब अपने बालों में छिपा रखे थे। जब भी निरीक्षक मेरे पास से गुजरता, मुझे बस अपना सिर थोड़ा झटकना होता और सारे जवाब फिर से बालों के अंदर छिप जाते। एक निरीक्षक को जरूर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन आखिरकार उसकी नजर दूसरे छात्रों पर चली गई और मैं बाल बाल बच गई। निरीक्षक के वहां से जाते ही मेरे एक दोस्त ने अपनी आंखों पर लगा मास्क उतार दिया। उसके अंदर परीक्षा के जवाब लिखे हुए थे, यहाँ तक कि उसके कपड़ों की अंदरूनी परत भी सवालों के हल से भरी हुई थी। उसी समय अन्ना ने अपनी बाली उतारी। वह असल में एक छोटी सी आवर्धक कांच थी। उसने उसे अपने नाखूनों की सजावट की तरफ किया और वहां लिखे हुए जवाब साफ दिखाई देने लगे। हमने नकल करने के हर ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे हम परीक्षा नहीं बल्कि कोई गुप्त जासूसी मिशन कर रहे हों, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी सारी चालाकी पर नजर रखी जा रही थी। कॉलेज का डीन सामने वाली छत पर खड़ा होकर दूरबीन से हमें देख रहा था। उसने हमारी सारी हरकतें देख ली थीं और तुरंत परीक्षा कक्ष की तरफ दौड़ पड़ा। वह किसी शिकारी की तरह धीरे धीरे हमारे पास आने लगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी और तभी मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। मुझे ऐसे परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाया गया जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, लेकिन इतनी सख्त सजा भी हमें रोक नहीं पाई। कुछ समय बाद एक और परीक्षा आ गई। इस बार हम अपने एक बुरी तरह घायल दोस्त को परीक्षा कक्ष के अंदर लेकर गए। वह देखने में इतना घायल लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हालत बहुत गंभीर हो। लेकिन जैसे ही निरीक्षक ने दूसरी तरफ देखा, हमारे दोस्त ने अपनी पट्टियों के नीचे छिपा हुआ कैमरा निकाल लिया और उसे प्रश्न पत्र की तस्वीर खींच ली। वह तस्वीर तुरंत बाहर रखे कंप्यूटर तक पहुंच गई। वहां मौजूद हमारा साथी तुरंत सवालों के जवाब खोजने लगा। इसके बाद हमने चुपचाप अपने कानों में ईयरफोन लगा लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जासूसी मिशन में गुप्त आदेश सुन रहे हों। हमने तेजी से मिलने वाले जवाबों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही निरीक्षक की नजर दूसरी तरफ गई, लुईस ने जल्दी से खिड़की खोल दी। अन्ना ने प्रश्न पत्र को मोड़कर कागज का हवाई जहाज बनाया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर मौजूद हमारा साथी उसे पकड़ चुका था। उसने उसमें दिए सवालों के जवाब खोजे और उन जवाबों को गुब्बारों पर लिख दिया। फिर उसने उन गुब्बारों को खिड़की की तरफ उड़ाकर वापस भेजना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हमारी खिड़की के बाहर जवाबों से भरे गुब्बारों का पूरा झुंड दिखाई देने लगा। हम बस अपना सिर ऊपर करके उन जवाबों को देखकर तेजी से लिखते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही निरीक्षक ने ऊपर देखा, सारे गुब्बारे आसमान की तरफ उड़ गए। उसी समय सामने वाली इमारत की छत पर लड़कियों का एक पूरा समूह दिखाई दिया। वे अलग अलग मुद्राओं में खड़ी थीं और अपने शरीर की मदद से सवालों के जवाब बना रही थीं। हर कोई इस गुप्त योजना में अपना काम कर रहा था। आखिरकार हम सभी ने परीक्षा में पूरे अंक हासिल कर ली। डीन गुस्से से आग बबूला था। उसे पूरा यकीन था कि